हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन के बारे में, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हमने क्या किया था, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया था। किस में? पायरुविक एसिड में। और किस प्रोसेस के थ्रू किया था हमने? ग्लाइकोलिसिस। पिछला वाला लेक्चर देख लीजिए, ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ाया आपको। तो ग्लूकोज को हमने ग्लाइकोलिसिस में कन्वर्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिए ग्लाइकोलिसिस, है ना, मैं भूल गया। तो ग्लाइकोलिसिस में कन्वर्ट किया, सॉरी, ग्लूकोज को हमने पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से। अब पायरुविक एसिड को के सामने दो स्थिति है, दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये कि उसको ऑक्सीजन मिल जाए और दूसरा रास्ता ये कि उसको ऑक्सीजन न मिले, ठीक है। ऑक्सीजन अगर मिलेगा तो उसको हम ऑक्सी श्वसन कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। यदि ऑक्सीजन न मिले तो उसको हम अनऑक्सी श्वसन कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है। और अब यदि ऑक्सीजन मिल जाता है तो इस पायरुविक एसिड का, मतलब ये समझो कि ग्लूकोज का क्या होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। पूर्ण ऑक्सीकरण कहने का मतलब ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में बदल जाएगा। तो देखिए पेड़ों ने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से क्या बनाया था, ग्लूकोज बनाया था। और उसी ग्लूकोज को ऑक्सीजन से हम, और ऑक्सीजन निकला था, है ना, ऑक्सीजन निकला था। अब उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हम ग्लूकोज को पुनः कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में तोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, जिससे हमने बनाया था उसी में पुनः परिवर्तित हो गया, मतलब पूर्ण ऑक्सीकरण हो गया। और साथ में एनर्जी निकला। हमने एनर्जी भी तो लिया था भाई, सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या है, एनर्जी है, एनर्जी लिया था। अब तोड़ दिया हमने तो एनर्जी फिर से हमको बाहर निकालना पड़ेगा। तो एनर्जी हम बाहर निकालेंगे एटीपी के रूप में, ठीक है। तो देखिए ये इसका रिएक्शन हो गया C6H12O6, मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन, क्योंकि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में पढ़ रहे हैं, ऑक्सी श्वसन पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन होगा ही यहाँ। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या होगा, इसका विघटन होगा। और किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में, छः अणु के, ठीक है। और साथ में एनर्जी देगा, तो कितना एनर्जी, 673 किलो कैलोरी, या इसको बोल लो 38 ATP एनर्जी देगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। ये यहाँ से लेकर यहाँ पूरा इस साइड वाला ऑक्सी श्वसन का हो गया। अब कंडीशन आता है कि ऑक्सीजन ना मिले, तो ना मिले तो बनेगा क्या, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा क्या, नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। तो ये इसका मतलब ये है कि अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। तो अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो बनेगा क्या, क्या देखते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल मतलब इथिल एल्कोहल, ठीक है, इथिल एल्कोहल बनेगा। अगर ये नहीं बना, ये बात कर रहे हूँ, ये अलग जीव में बनता है। और साथ में बनेगा लैक्टिक एसिड। अगर ये नहीं बना तो बन जाएगा लैक्टिक एसिड। जैसे हम मनुष्यों में, पेशियों में बन जाता है लैक्टिक एसिड, क्योंकि जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं, जिम वगैरह करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। हम भले ही जल्दी जल्दी सांस लेते हैं फिर भी उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता कि इसको पूर्ण रूप से ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ सके। तो क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड के रूप में टूट जाता है और हमारी पेशियों में जमा हो जाता है। और यही जो है फिर दर्द करने लग जाता है। आप जब मेहनत करते हैं तो दर्द करने लग जाता है, बॉडी पेन करने लग जाता है। तो क्यों, लैक्टिक एसिड की वजह से। तो साफ सीधा देखिए आप, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो या तो कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ में एनर्जी निकलेगा। तो देखिए अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बहुत कम एनर्जी निकलेगा। तो कम एनर्जी कितना निकलेगा, 21 किलो कैलोरी या 2 ATP, ठीक है, इतना ही एनर्जी निकलेगा। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ये ग्लूकोज है। अब यहाँ CO2 नहीं, सॉरी,
O2 नहीं डालेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने O2 डाला था यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल में ये टूट जाएगा, और ये नहीं बना तो फिर लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक बनेगा। तो ये हो गया। अब एक एक करके देख लेते हैं ऑक्सीश्वसन फैक्ट देख लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है, अधिक ऊर्जा मिलती है, मतलब अनऑक्सीश्वसन के मुकाबले अधिक ऊर्जा मिलती है। तो अधिक ऊर्जा कितना, 673 किलो कैलोरी। अंतिम उत्पाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है। और ये कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो संबंधित एंजाइम भी कहाँ पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे। ठीक है, और एनर्जी कितना मिलता है ऑक्सीश्वसन से, तो वो मिलता है 38 ATP। ठीक है, इसी तरह हम अनऑक्सीश्वसन देख लेते हैं। इसमें नाम के अनुसार इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। और अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा भी कम निकलेगी। तो कितना निकलेगा, 21 किलो कैलोरी निकलेगा। और अंतिम उत्पाद इसका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड, है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, ये कहाँ होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में। और अगर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में होता है तो संबंधित एंजाइम जो है कहाँ पाए जाएंगे, वो कोशिका द्रव्य में पाए जाएंगे। भाई एंजाइम के माध्यम से ही टूटेगा ना कोई भी चीज़, तो एंजाइम कहाँ पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य में। और इससे कितना एनर्जी निकलेगा, तो 2 ATP एनर्जी निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये अंतर भी देख सकते हैं, है ना। तो वीडियो इतना ही है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे श्वसन गुणांक। ठीक है, श्वसन गुणांक पढ़ेंगे, उसके बाद से हमारा ये रेस्पिरेशन वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।